भगवते वासुदेवाय नमः। इंद्रा एकादशी पर करे व्रत, पितरों को मिलेगा स्वर्ग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, वह उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। वह उसके पितरों को भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। इंद्रा एकादशी व्रत की विधि चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को सुबह स्नान आदि करने के बाद दोपहर के समय दोबारा किसी नदी या फिर तालाब में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों की श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह दातून आदि करके स्नान करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या फिर करूंगी। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा भी दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे गाय को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान की प्रतिमा के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को सुबह होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, जिसमें से एक एकादशी ऐसी है जो हर साल पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई है। इस एकादशी की महिमा का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी होगा। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह मनुष्य के बाद यमलोक जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, जिनके पूर्वज यानी कि पितर किसी पाप के कारण यमलोक में जाकर यम की यातना सह रहे हैं, उन्हें भी यम के कोप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग जाने का अधिकार बन जाता है। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने का उद्देश्य यह भी है कि जिनके पितर यम की यातना सह रहे हैं उन्हें मुक्ति मिल जाए। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। वह उनके पितरों को भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस व्रत की कथा चलिए मैं सुनाती हूँ। सतयुग के समय महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रलोक में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते रहता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। उन्होंने देव ऋषि नारद से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मपरायण तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश भेजा है और उन्होंने कहा है कि तुम इसका विधि विधान से पूजन करो तो उनको वहां से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत करके उनका पूजन पाठ करो तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत किया।
जिसके पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कष्टन राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। दोस्तों, इंद्रा एकादशी 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अगर आप भी ये व्रत करते हैं तो भगवान आपके पितरों को शांति दे और उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।